अगर आपके व्यापार में उन्नति नहीं मिल पा रही है, व्यापार लगातार घाटे में जा रहा है, नौकरी नहीं लग पा रही है, घर में किसी का स्वास्थ्य खराब है, आपका अपना कोई आपसे बिछड़ गया है, या फिर आप कर्ज से परेशान हो चुके हैं, आप विदेश जाना चाहते हैं, नहीं जा पा रहे हैं, या फिर अन्य कोई भी समस्या को लेकर यदि आप परेशान हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और हर प्रकार की समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं। पर आगे बढ़ें, कदम को आगे बढ़ाएं और इन नंबर पर कॉल करें और डायरेक्ट जुड़ जाएं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आप जानते हैं ना, आप नाम लेते हैं ना, क्या नाम लेते? सीता राम, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण। क्यों? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते। पूज्य आचार्य जी का यही तो कहना है ना, भ्रूण हत्या बंद हो, नारियों का असम्मान होना बंद हो। बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं, उन पर सरकार तो ध्यान देती है, लेकिन आप भी अगर कहीं किसी बस में, ट्रेन में, हवाई जहाज में, कहीं पर भी अगर किसी कन्या का, अगर किसी महिला का अपमान होते देखें तो आवाज तो निकालें ना, क्योंकि जब तक स्त्रियों का सम्मान नहीं होगा। और यही मूल कारण है कि आज घर में कहीं पर भी कोई गृहिणी जलाई जाती है, कहीं कोई गृहिणी का शोषण होता है, कहीं कोई गृहिणी को कष्ट दिया जाता है, क्योंकि हम लोग बोलना बंद कर चुके हैं। स्पष्ट आचार्य जी का मत है कि हम लोग बोलना तो सीखें। और ग्रह स्थिति के कारण जब विवाह हो तो पूरी तरीके से ग्रह स्थिति क्या है इसका निरूपण किया जाए। केवल यही नहीं कि गुण मिल गए तो चलो शादी कर लें, या प्यार हो गया तो चलो शादी कर लें। वो गृहस्थ घर भी नहीं चलता है, बच्चों को भी असम्मान होता है और घर में भी झगड़ा बना रहता है। और इसका निराकरण तो गुरुजी कर रहे हैं, वही बताएंगे। भैया हम तो विद्वान हैं नहीं, हम तो जो आचार्य जी से सीखते हैं वही आपको बता रहे हैं। आचार्य जी इसके आगे गृहिणी का पूजन, गृहिणी और पति पत्नी का आपस में सामंजस्य होना चाहिए, पर सास ससुर का भी, माता पिता का भी सामंजस्य होना चाहिए। पर कौन से ग्रह में ऐसे मंगल कार्य होते रहें जिनके कारण वहां की ऊर्जा, वहां का वातावरण बढ़िया बनता है? यह आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अगर जो मंगल कार्य होने हैं, अगर आप अपने घर की स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो मित्रों देखिए, क्या आपके ऊपर 5 प्रकार की ऋण है। हर इंसान के ऊपर 5 प्रकार की ऋण होती हैं। सबसे पहला ऋण होता है मातृ ऋण। क्या बात, क्या बात, जिन्होंने आपको जन्म दिया है। दूसरा ऋण है पितृ ऋण। तीसरा ऋण है ऋषि ऋण, जिनके द्वारा ये संसार चल रहा है, जिनके तप के द्वारा आज ये पृथ्वी लोक पर हर कोई चल रहा है। और चौथा मनुष्य ऋण, और 5वां जो सबसे विशेष है वो है दियो ऋण। आत्माओं को भी श्राप दिया जाता है उनके कृत्य आधार पर कि जाइए, आपकी ये इच्छा अधूरी है, आपका ये पोता जन्म लेगा तो यह आपके लिए तर्पण करेगा, यह आपके लिए कार्य करेगा, जो कि कुंडली में उसका दोष भी बनता है। वही भाग्य होता है, वही सूर्य जो पितृ का कारक होता है वही वीक हो जाता है। ये दिखाता है कि आपके पूर्वज में किसी की इच्छा अधूरी है, तभी आपके ऊपर पितृ दोष लगा है। तो दूसरा इस प्रकार का पितृ दोष होता है। तीसरा ऋषि ऋण। ऋषि जो ऋषि हैं, जो महात्मा हैं, इनको कभी कुछ गुरु नहीं गुरु चाहिए। गुरु भी तो है ना, वही गुरु भी है, वही गुरु है, जी, जी। वही गुरु तो सब कुछ है। कहते हैं गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु रे साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, दूसरा मैंने आपको बता ही दिया कि यह है पितृ ऋण। तीसरा मित्रों जो सबसे विशेष है ऋषि ऋण, मैंने आपको बताया। ये ऋषि ऋण जो होते हैं, ये ऋषि ऋण इसीलिए बनते हैं कि इनको संसार के लिए ये मेहनत करते हैं। आप जाते हैं किसी मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपको अगर ऋषि का प्रणाम करते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं, तो वो भी आपका ऋण है और आपका कर्तव्य बनता है। उनका कोई परिवार नहीं, आप ही परिवार है, तो आपका उनका सेवा करना